नंदिता। जी हाँ, नंदिता यही नाम है उसका। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, लेकिन शरीर के विकास के चलते कोई भी उससे 19 साल से काम की तो आंकता ही न था। उसकी फैमिली के लिए ये बहुत चिंता का विषय था। नंदिता को ये सब नॉर्मल लगता था, उसके सहपाठियों को और भी सहज लगता था। उन्होंने उसे बचपन से ऐसे ही देखा था। 12th स्टैंडर्ड में अभी उसकी एंट्री हुई थी। स्कूल उसका अपने शहर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम व परफॉर्मेंस में सर्वप्रथम हर दिशा से। और नंदिता वॉलीबॉल की हिट चैंपियन अपनी एज ग्रुप से भी और शारीरिक नापतोल से भी। गर्ल्स इस गेम में बहुत कम आ पाती हैं, क्योंकि ये खेल पूर्णतः शारीरिक नापतोल पर आधारित होता है। नंदिता को अभी तक के जीवन में परिवार से या स्कूल से या अपने सहपाठियों से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन आज अपने परिवार को उसके स्वयं के शारीरिक नापतोल को लेकर असमंजस में देख उसको असहज महसूस होना स्वाभाविक था। उनकी चिंता को लेकर वो भी चिंतित रहने लगी थी। एक दिन अचानक उसके जीवन में दैवीय शक्ति का आशीष मिल गया हो, जैसे ऐसा हो गया। उसने इस विषय में अभी तक एक पल को सोचा भी न था। उसके स्कूल के प्रिंसिपल मैडम का ट्रांसफर क्या हुआ कि सीन ही बदल गया। मिसेस शर्मा नई प्रिंसिपल मैडम ने चार्ज लिया। उनके साथ ही उनके हस्बैंड मिस्टर शर्मा और फैमिली सब स्कूल कैंपस के प्रिंसिपल फ्लैट में शिफ्ट हुए दिल्ली से। संडे को प्रिंसिपल मैडम शिफ्ट हुई और मंडे को उन्होंने ज्वाइन किया। साथ ही मिस्टर शर्मा ने स्पोर्ट एडवाइजर व उनके लड़के नमन ने उसकी क्लास व सेक्शन में व उसके सिस्टर ने 10th स्टैंडर्ड में। जैसे जादू से सब एटमॉस्फेयर बदल गया। ये फैमिली ऐसे एनर्जेटिक थी कि जिसे देखो उनकी ही बात करता। और नंदिता को भी ये सब चेंज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो पहले से ही फिट हिट थी फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स। और कमाल देखिए, नंदिता उसकी खास फ्रेंड ज्योति फ्रंट डेस्क पे हमेशा से बैठते आए साथ के डेस्क से सुरेश को पीछे कर प्रिंसिपल मैडम के बेटे को इन दोनों की साइड अमित के साथ एडजस्ट किया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही प्रिंसिपल मैडम के बेटे ने क्लास इंचार्ज के कहने पर जब अपना परिचय दिया, तो सब गर्ल्स उसके व्यक्तित्व से भीग गईं। कसम से एक लड़का उसकी खूबियों वाला नहीं था। अब तक का हर स्टैंडर्ड में टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर, स्पोर्ट्स एंड सबसे ऊपर वायलिन में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होल्डर। अपनी इंट्रो में उसने जूली आई लव यू यू क्या बजाया, सब लड़कियों की बत्ती गुल। वे सब उसकी पंखा बन गई। सब स्टूडेंट्स ने उसके बाद उससे हेलो कह के उसकी सीट पे जाके अपना इंट्रो दिया। ज्योति क्लास हेड थी, उसने उसका वेलकम किया। अब यहाँ से हुई एक नई कहानी नंदिता, जिसने कि आज तक किसी लड़के को उस नजर से नहीं देखा था, आज यहाँ नमन को दिल दे बैठी। उसने एक पल में उसको अपना मान लिया। शायद ऐसे ही किसी गुणी इंसान का उसके दिल को इंतजार था। उसका दिमाग का लट्टू फ्यूज हो गया, लेकिन ऊपर से वो एकदम नॉर्मल। किसी को अंदाज ही नहीं हो पाएगा कि आज उसके जीवन की सबसे बड़ी एक घटना घट गई, जिसको कभी न कभी तो घटना ही था। उधर यही लड्डू एक और जगह फूटा। वो थी अस्मिता, फ्रंट डेस्क रो 3 में 31 नंबर पर बैठने वाली लड़की। उसका भी एजुकेशनल रिकॉर्ड एंड म्यूजिक दोनों किसी इंट्रो के मोहताज न थे। नमन के परिचय में एक खास बात और थी, वो डेली जिम गोयर था। 16 घंटे का उसका शेड्यूल फिक्स था। वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का डिसेंट बॉय था।
मिड ब्रेक में ही अस्मिता ने तो सब कुछ ओपन कर दिया। बिना फुल स्टॉप कोमा के बोली, हाय नमन, यू किल्ड मी। यार पहले ही मुलाकात से जब तुमने मुझे हाय बोला ना, फर्स्ट इंट्रो पे तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। सभी के सामने उसने उसे हक किया और अपने सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की स्लिप उसको दे दी। ऐसा व्यवहार अस्मिता ने कभी नहीं किया था। पूरी क्लास हैरान थी। अब जब ये हो रहा था तो नंदिता को उससे ईर्ष्या हो रही थी। न जाने क्यों का, तो वो सवाल था ही नहीं। क्लास में एक लव ट्रायंगल बन गया एक नए लड़के के आने से। वो तो ऐसी कभी नहीं थी। बहुत ही ओपन माइंड लड़की थी। क्या हो गया उसको? वो हैरान, परेशान, पर ऊपर से बिल्कुल शांत, स्माइलिंग एज यूजुअल। स्कूल क्लोजिंग के समय लास्ट पीरियड फिजिक्स लैब में थे। उसने अपने संस्कारिता को निभाते हुए कोई हरकत नहीं की। ज्योति और उसने अपना अपना एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किया। मैडम को दिखा के रीडिंग्स कॉपी साइन करवाई और बैग पैक करके लैब से बाहर। इसने बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई इस पे ध्यान रखे था, ये उसे ज्योति से पता चला। अब उसकी धड़कन ऊपर नीचे, फिर भी शांत धीर गंभीर, जैसा उसका स्वभाव वैसी। अगले दिन स्कूल में म्यूजिक का इंटरनल कंपटीशन था। नमन ने इंस्ट्रूमेंटल में और वोकल में अस्मिता ने सबको मोह लिया। इस वजह से नमन अस्मिता अब काफी ओपन हो गए थे, ओपनली। नेक्स्ट डे स्कूल की सिटी के 3 ब्रांचेस की कॉमन पिकनिक थी। सब के सब को अपनी चॉइस की ड्रेस पहनने को बोला गया था। न जाने क्यों नंदिता को उसकी दादी ने साड़ी पहनवा दी, जो कि उसको भी बहुत पसंद थी। गोल्डन प्लेन सिल्क विद ब्लैक बॉर्डर एंड गोल्डन ब्लाउज। नंदिता तो फुली नहीं समा रही थी आज। उसकी हर हरकत उसे नमन को लेकर एक्साइटेड कर रही थी। लेकिन उसे बुरा नहीं लग रहा था। ये उसकी किसी लड़के को लेकर पहली मौसमी सोच थी। वो कितनी चंचल महसूस कर रही थी, लेकिन उसके संस्कार उसको काबू रखे थे। पिकनिक पर भी सभी क्लास फेलो बहुत सुंदर ड्रेस में थे। अस्मिता पिंक ट्यूनिक में, सर पे पिंक स्कार्फ, पोनीटेल पे, बहुत सुंदर लग रही थी। सब अपने हिसाब से बहुत सुंदर थे, लेकिन नमन सबसे अलग पठानी सूट में था। वाह, वाह, उसकी कद काठी के हिसाब से गजब। हम सब का एक ग्रुप पिक स्कूल की तरफ से हुआ। फिर स्पोर्ट्स एडवाइजर सर, मतलब नमन के पिता ने 10 टीम बना दी और सबको एक टास्क अलग अलग दे दिया। लकीली हम 10 स्टूडेंट्स की टीम में 4 लड़की 6 लड़के थे। टीम हेड सुरेश था। वो एनसीसी का सर्जन था और सिक्योरिटी टीम में नमन, सुरेश और नंदिता। इस टीम के कारण से नमन हम सब के और करीब आ गया था। और मेरे लिए ये पल कुछ अजीब अजब सी खुशी लिए। पहली बार नमन ने मुझे बोला, नंदिता, तुम्हें कौन सी गेम पसंद है? हम दोनों, मतलब ज्योति, मैं बोली, चोर सिपाही, और सब हंस पड़े। इस खेल के दौरान नमन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे और ज्योति को सबसे अधिक मार्क्स मिले। लंच टाइम सब बच्चे खूब मस्ती में थे। अस्मिता लगातार दूर से नमन को देख देख शर्मा रही थी। एक बार आई भी उसको अपने साथ घूमने ले जाने को, लेकिन वो नहीं गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ड्रेस के हिसाब से 5 पेयर चुनने का टाइम आया। नंबर 1 पर मैं और नमन, नंबर 2 पर सुरेश एंड ज्योति, फिर अस्मिता एंड नंदन, फिर और 2 और। इस बात से अस्मिता बहुत उदास हो गई। उसके बाद हम 4 पेयर ने बॉलीवुड गानों पे डांस किया। सच में नमन मुझे छुप छुप कर देखे ही जा रहा था और मैं खूब एंजॉय कर रही थी उसकी बेचैनी। स्कूल टाइम का ये प्यार, अनोखा एहसास मुझे
आज भी है। इस कहानी का द एंड नहीं था, बस शुरुआत ही थी। लेकिन ये त्रिकोण मुझे मेरी दादी ने अपने संस्कारों से ऐसा सिखा दिया था, मैं एक पल भी नहीं भटकी। और नमन तो नमन ही था, मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और सुसंस्कृत। उसकी यही खूबी मुझे उस पर मोहित किए जाती है। तो दोस्तों, आप सभी के भी जीवन में कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। यदि कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, ये भी जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।